2022 के लिए बीजेपी ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार अगस्त में विधानमंडल सत्र बुला सकती है और इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है, जिसमें सरकार अपने कार्यकाल के लिए विकास कार्यों को रखेगी। साथ ही नाराज सहयोगी दलों को भी मनाने में जुट गई है। क्या कुछ खास है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी में किसकी बनेगी सरकार? विपक्ष में बैठेगा कौन? 2022 में बोलेगा योगी का काम या विपक्ष कर देगा काम तमाम? विकास के सहारे सीएम योगी की नैया होगी पार? अगस्त में अनुपूरक बजट ला सकती है सरकार। 2022 यूपी विधानसभा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी यूपी में एक बार फिर सरकार बनाने के लिए वो हथकंडा अपना रही है जिससे सत्ता में फिर से काबिज हो सके, क्योंकि बीजेपी के लिए यूपी विधानसभा चुनाव आसान होने वाले नहीं हैं। यूपी में जिस तरह गठबंधन के सहारे बीजेपी 2017 में 325 सीट जीतकर सरकार में आई थी, उसी कहानी को एक बार फिर दोहराना चाहती है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल पिछले कुछ सालों से नाराज चल रहे हैं, लिहाजा नाराज अपनों को कैसे मनाया जाए, इसकी भी तैयारी दिल्ली के दरबार में कर ली गई है। यूपी चुनाव में लगभग 8 महीने और बचे हैं। ऐसे में सरकार अगस्त में विधानमंडल सत्र बुला सकती है। इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है, जिसमें सरकार अपने कार्यकाल के लिए विकास कार्यों को रखेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी को लेकर अगस्त महीने में विधानमंडल सत्र बुलाकर जिसमें अनुपूरक बजट लाकर अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं का खाका खींचना चाहती है। 2022 का रोड मैप इसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत खींचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या स्मार्ट सिटी परियोजना, श्री राम एयरपोर्ट, गोरखपुर रायबरेली एम्स, मेरठ स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 2022 से किसी भी हालत में पूरा कर उत्तर प्रदेश सरकार जनता के बीच में अपने कामों को गिनाकर फिर से सत्ता में वापसी करने का प्रयास करेगी। साल 2021 का पहला सत्र 18 फरवरी से 4 मार्च तक चला था। इस हिसाब से अगला विधानमंडल सत्र 6 महीने में जरूर होता है। ऐसे में अगर अगस्त से विधानमंडल सत्र बुलाया जाता है तो उसमें विकास कार्य पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार कई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की तैयारी में है। इनमें इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी का काम, निर्माणाधीन विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, पुल के काम में तेजी, कानपुर मेट्रो परियोजना का पहला चरण नवंबर में पूरा होना है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण सितंबर में पूरा होना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इस साल के अंत में पूरा होना है। इस लिहाज से बीजेपी 2022 यूपी चुनाव को देखते हुए रोड मैप तैयार करेगी और सभी चल रही योजनाओं को तेजी से पूरा करने की कोशिश करेगी। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, अयोध्या स्मार्ट सिटी परियोजना, श्री राम एयरपोर्ट पर फोकस करने के साथ ही गोरखपुर, रायबरेली एम्स, मेरठ स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय पर पूरा फोकस रहेगा। बीजेपी को पता है कि इस चुनाव को लेकर कितनी चुनौतियां सामने आने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल उससे नाराज चल रहे हैं। चाहे अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हो, ये वो सहयोगी दल हैं जिनकी अपने अपने क्षेत्र में खास पैठ है। तो योगी सरकार अनुपूरक बजट के सहारे सभी की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेगी। बाकी दिल्ली के दरबार में पीएम मोदी और अमित शाह पहले ही तय कर चुके हैं कि यूपी चुनाव में क्या कुछ तैयारियां रहने वाली हैं, क्योंकि सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। वहीं अमित शाह के सामने नाराज सहयोगी दलों ने भी अपनी बातें रखी हैं। सभी को देखते हुए बीजेपी 2022 का रोड मैप तैयार कर चुनावी मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।